नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसके क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग मौजूद हो गए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ के साथ। नीरज चोपड़ा हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिए हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने देश को दिलाया है। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं सबसे पहले इनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, अब चलिए इनका जो अब टॉपिक बन चुका है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का ज़रूर पूछेगा। तो चलिए बहुत ही ध्यान से मैंने कुछ क्वेश्चंस को बनाया है, इसको ध्यान दीजिए, इसमें से पक्का ही आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा जो है भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंक जैवलिन थ्रो वाले खिलाड़ी हैं। मतलब खेल होता है भाला फेंक, उसी से संबंधित है। इंग्लिश में इसी को जैवलिन एंड थ्रो बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। 24 दिसंबर 1997, इस हिसाब से इनका अभी उम्र 23 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था। नीरज चोपड़ा का जन्म जो है हरियाणा राज्य में हुआ था। हरियाणा राज्य में पानीपत जिले में हुआ था। पानीपत जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है खंडरा गांव, उसी खंडरा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से खंडरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बात करें इनके पिता की तो इनका पिता का नाम है सतीश कुमार और माता का सरोज देवी। पिता का सतीश कुमार, माता का सरोज देवी। नेक्स्ट आते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता। तो सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये पूछ सकता है कि स्वर्ण पदक जो जीता है तो ये कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका जो इनको प्रथम स्थान मिला और गोल्ड मेडल मिला। तो वो था 87.58 मीटर। 87.58 मीटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद अगर प्रथम स्थान पे इनको गोल्ड मेडल मिला है तो इसके बाद भी 2 लोग होंगे जिनको सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला होगा, तो इसका भी नाम हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए। तो सिल्वर और ब्रॉन्ज जो जीते हैं ना, संजोग की बात है कि दोनों चेक रिपब्लिक देश के ही हैं। ठीक है, तो देश का नाम का झंझट नहीं रहा, चेक रिपब्लिक देश के हैं। अब इनको सिल्वर मेडल जो मिला है उनका नाम है जाकूब वेदालेच। जाकूब वेदालेच, तो जाकूब नाम से हम याद रखेंगे। जाकूब जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, उनको सिल्वर मेडल मिला है। नेक्स्ट है कि ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है। तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वितेस्लाप वेसोली। तो बस वितेस्लाप ध्यान रखिए, वितेस्लाप जो है इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मुख्य रूप से जो है जाकूब जिनको सिल्वर मिला है उसी के बारे में पूछेगा, लेकिन फिर भी इन केस अगर पूछ ले तो हम ध्यान में रखते हैं जाकूब को सिल्वर मेडल मिला है और वितेस्लाव को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, इसके बाद आता है अगले पॉइंट पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है। अभी जो ओलंपिक चल रहा है टोक्यो में, इसमें अभी तक किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। सबसे पहले जो है नीरज चोपड़ा ने ये ओलंपिक जो 2020 में टोक्यो में चल रहा है उसका ये पहला गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत को पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। एथलेटिक्स में आज तक किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। हमारे जो दिवंगत जो मिल्खा सिंह हैं, मिल्खा सिंह को सभी जानते होंगे, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। तो उनका एक सपना था कि एथलेटिक्स में किसी को भी भारत की तरफ से गोल्ड मेडल मिले, लेकिन उनके जीते जी किसी को नहीं मिल पाया था। हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो अभी जाके नीरज चोपड़ा पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाए हैं और जीतने के बाद उन्होंने अपना गोल्ड मेडल जो है मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओलंपिक खेल जो शुरू से चल रहा है 1896 से लेके अभी वर्तमान 2021 तक में, तो इसमें जो है अभी तक इंडिया की बात करें तो गोल्ड मेडल कितना लाया है इंडिया, ये टोटल 10 गोल्ड मेडल लाया है। और 10 गोल्ड मेडल में से अगर बोलेगा कि कौन कौन कितना कितना लाया है तो 10 में से 8 गोल्ड मेडल जो है वो भारतीय हॉकी टीम अकेले लाई है। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम का 8 गोल्ड मेडल है और 1 गोल्ड मेडल जो है अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित खेल में है, सभी को इनको जानते होंगे, वो 1 गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, इसके बाद अभी जो हाल ही में लाए हैं नीरज चोपड़ा जी, उनका हो गया तो 8 हॉकी, 1 अभिनव बिंद्रा, 1 नीरज चोपड़ा, कुल हो गया 10 मेडल। ठीक है,
आते हैं अगले प्रश्न में, नीरज चोपड़ा ने अब तक कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा अभी गोल्ड जीते हैं, तो इनके बारे में हमें शुरू से अभी तक जानना पड़ेगा कि ये कौन कौन से मेडल जीते हैं। जब से इनको शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक में कौन कौन सा मेडल जीता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं 2016 की। विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने खेला था, और कहाँ खेला था, पोलैंड के बायद गोसियज में विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2016 में खेला था इन्होंने पोलैंड में, और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दक्षिण एशियाई खेल 2016। दक्षिण एशियाई खेल 2016 जो है गुवाहाटी शिलोंग में हुआ था, और इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता था। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2018, जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ खेल बोलते हैं। ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में, और फाइनली इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता। कहने का मतलब है कि इन्होंने सिर्फ गोल्ड जीता। अभी भी टोक्यो में भी इन्होंने गोल्ड जीता। इनको तो गोल्डन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि देनी चाहिए। ग्रेट मैन, ग्रैंड सैल्यूट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चलिए, नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि इनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, इस तरीके से आ सकता है। तो अर्जुन पुरस्कार इनको 2018 में मिला है। ठीक है, 2018 में, 2016, 17, 18 इनको लगातार अलग अलग पुरस्कार मिलता जा रहा है, तो 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अभी टोक्यो ओलंपिक में अगर इन्होंने गोल्ड जीता है तो इनके पीछे कोई ना कोई इनका गुरु होगा, इनका कोच होगा, जिसके बदौलत इन्होंने ट्रेनिंग ली और गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया। तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्तमान में नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं भाला फेंक के, वो हैं उवे होन, क्या है, छोटा सा नाम है, उवे होन। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि उवे होन जो इनके कोच हैं वो किस देश से संबंधित है। तो वो जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी से संबंधित है, जर्मन ट्रैक के। ठीक है, और इनकी एक विशेषता है, ये गोल्ड लेने का जो इनको सौभाग्य मिला है नीरज चोपड़ा का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोच से मिला है। क्योंकि इनके जो कोच उवे होन हैं, ये खुद अपने ज़माना में एक ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 100 मीटर या उससे अधिक भाला फेंकने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज तक दुनिया में भाला फेंकने में 100 मीटर या उससे अधिक कोई नहीं फेंक पाया है। नीरज चोपड़ा ने भी फेंका है अभी तो 88.58 मीटर फेंका है। और इनके जो कोच है उवे होन, उन्होंने उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था अपने ज़माने में 104.84 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक चेंज नहीं हो पाया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब इन्होंने शायद 1984 या 86 में जब इन्होंने 104.84 मीटर का जब भाला फेंका था, उसके बाद से अगले वर्ष से क्या हो गया था ना कि भाला का जो लंबाई है उसमें कुछ बदलाव किया गया था। तो इसके बाद से तो इस वजह से कहा जाता है कि इनका जो रिकॉर्ड बन गया ना, वो एक आंतरिक रूप से वो रिकॉर्ड परमानेंट रह गया। ठीक है, तो जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो ऐसे एथलीट, ऐसे कोच से नीरज चोपड़ा ने ट्रेनिंग ली थी, तो लाजमी है कि उनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से उन्होंने जीता। अब आते हैं अगले प्रश्न में, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर डिस्टेंस थ्रो करके गोल्ड जीता। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये जो है 87.58 मीटर फेंक के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस खिलाड़ी के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वो दूसरे भारतीय बने। देखिए, ये जो ओलंपिक खेल हो रहा है ये क्या हो रहा है, विश्व स्तर पे होता है, विश्व लेवल पर। एक छोटे मोटा होता है चैंपियनशिप, एक होता है वर्ल्ड लेवल पे विश्व चैंपियनशिप। तो एक विश्व चैंपियनशिप अलग होता है, एक ये ओलंपिक अलग हो रहा है। तो ओलंपिक भी क्या है, विश्व चैंपियन का ही खेल है।
तो विश्व चैम्पियन की अगर स्तर की बात करें तो इससे पहले एक अंजू बॉबी जॉर्ज थी। अंजू बॉबी जॉर्ज सभी ने नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड चैम्पियन थी, तो वर्ल्ड चैम्पियन वो बनी थी। और सेकेंड जो ये ओलंपिक में जीता नीरज चोपड़ा। तो कहने का मतलब है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन था, ये ओलंपिक है, लेकिन ये भी तो वर्ल्ड चैम्पियन लेवल पे ही है ना। तो लेवल जब दोनों का सेम है तो यही कह रहा है कि वर्ल्ड लेवल चैम्पियन पे अभी तक कौन खिलाड़ी जीते। तो पहला जो है अंजू बॉबी जॉर्ज जीती थी वर्ल्ड लेवल पे, और सेकंड जो है नीरज चोपड़ा जीता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट आते हैं, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने के बाद इनामों एवं राशि की घोषणा की गई। सभी जानते हैं कि जब कोई भारत के लिए गर्व की बात करता है, कोई अच्छा मेडल लाता है, तो उसको हमारे भारत सरकार या फिर जो भी बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कंपनियां हैं, वो कुछ ना कुछ इनको इनाम की राशि की घोषणा करती है। ठीक है, या अपने राज्य में या अपने कंपनी में कुछ भी इनको जो है प्राथमिकता दी जाती है, बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो इनको दिए हैं, तो उनका हम नाम जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, तो हरियाणा सरकार ने इनको सबसे ज़्यादा 6 करोड़ रुपए नगद राशि की घोषणा की है, 6 करोड़ नकद राशि। और क्लास वन की नौकरी 6 करोड़ रुपए, वो 50% रियायती दर पर ज़मीन, इनको ज़मीन दिया जाएगा 50% रियायती दर पर, और इनको क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी और 6 करोड़ रुपए इनको दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं पंचकुला शहर। अब पंचकुला शहर से इनका कैसा कनेक्शन है ये जानेंगे हम लोग। तो बात करते हैं इनके शुरुआत बचपन से। जब ये बच्चे थे तो तभी से इन्होंने, पंचकुला शहर जो है चंडीगढ़ में पड़ता है। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा का जो बॉर्डर है वहीं पे पंचकुला पड़ता है। तो पंचकुला में क्या था कि चंडीगढ़ से इन्होंने अपने स्कूलिंग की थी। स्कूल का नाम इनका डीएवी था, डीएवी से इन्होंने स्कूलिंग की थी। और स्कूलिंग करने के दौरान ही ये लगभग 8-10 साल के उम्र से ही ये जेवलिंग इन थ्रो का प्रैक्टिस किया करते थे। पहले जो है बांस का बनाया करते थे, भाला खरीदने का तो पैसा था नहीं, बहुत ही महंगा हुआ करता था। तो बांस का ये बना के जो है स्कूल में अपने ट्रेनिंग किया करते थे। और स्कूल में, और साथ ही एक प्लेग्राउंड था इनका जहाँ पे ये प्रैक्टिस होता था। तो उस ग्राउंड का नाम था ताऊ देवी लाल स्टेडियम। क्या था? ताऊ देवी लाल स्टेडियम। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इन्होंने अपने प्रारंभिक ट्रेनिंग कहाँ से लेने की शुरुआत की थी, तो ये था ताऊ देवी लाल स्टेडियम। ताऊ देवी लाल स्टेडियम में करते थे। और इनके प्रारंभिक कोच कौन थे? तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो इनको ट्रेनिंग देते थे उनका नाम था नसीम अहमद। क्या था? नसीम अहमद। तो नसीम अहमद इनको ट्रेनिंग देते थे पंचकुला शहर में, और इनके स्टेडियम का नाम था ताऊ देवीलाल स्टेडियम। और तो घोषणा अभी क्या हुआ है? अभी घोषणा हुआ है कि इसी जगह पे एक एथलेटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। एथलेटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब, कहने का मतलब कि भाला फेंक में जो सीखना चाहते हैं भविष्य में, उनके लिए, वैसे बच्चों के लिए, वैसे खिलाड़ियों के लिए एक एथलेटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और इसमें खुद इसके जो प्रमुख होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे, वो नीरज चोपड़ा खुद होंगे। तो ये भी बहुत सम्मान की बात है। नेक्स्ट आते हैं पंजाब मुख्यमंत्री। पंजाब सरकार जो है, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। कितना किए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री? 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा किए हैं। इसके बाद आते हैं महिंद्रा समूह के चेयरमैन। सभी जानते हैं महिंद्रा जो कंपनी है, महिंद्रा समूह पूरा है, उसका चेयरमैन जो है आनंद महिंद्रा है। तो आनंद महिंद्रा क्या कर रहे हैं? उनकी एक कार है, उनकी जो कंपनी है मुख्य रूप से वो कार बनाते हैं। तो कार है उनका SUV 700। कौन सा कार है? SUV 700 कार। ये उपहार स्वरूप नीरज चोपड़ा को ये देने की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं BCCI। BCCI सभी लोग जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट का ये अच्छा BCCI है। तो ये भी जो है 1 करोड़ रुपए देगा नीरज चोपड़ा को। इसके बाद है चेन्नई सुपर किंग्स। IPL का जो चेन्नई सुपर किंग्स है
उनके मालिकों के द्वारा भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके बाद मणिपुर सरकार है, मणिपुर सरकार ने भी इनको 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंडियन एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस है, सभी को जानते हैं, एरोप्लेन की कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस। ये क्या बोले हैं कि 1 साल के लिए ये जितने भी ट्रैवल करेंगे इंडिगो एयरलाइंस से वो इनके लिए फ्री होगा, नीरज चोपड़ा के लिए। तो कुल मिला के जो है अगर नगद राशि की बात करें तो नगद राशि हरियाणा सरकार 6 करोड़ हो गया, पंजाब का हो गया 2 करोड़, 6 2 8 करोड़। इसके बाद बीसीसीआई 1 करोड़ 9 करोड़, चेन्नई सुपर किंग 1 करोड़ तो हो गया 10 करोड़, और मणिपुर सरकार 1 करोड़ तो 11 करोड़। तो कुल मिला के अगर नगद राशि की बात करें तो इनको 11 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और साथ में ये उपहार और ये इनका सम्मान जो मिलेगा वो अलग मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। नेक्स्ट आते हैं वर्तमान में नीरज चोपड़ा किस पद पर कार्यरत हैं। अभी नीरज चोपड़ा जो है मात्र 23 वर्ष के हैं, लेकिन ये बहुत ही कम उम्र से जो है ये भारतीय सेना में कार्यरत हैं। ठीक है, और भारतीय सेना में कार्यरत है, और तो पूछा जाए किस पद पे हैं तो ये फिलहाल सेना की राजपूताना राइफल्स, किस राइफल्स में है, राजपूताना राइफल्स यूनिट में सूबेदार के पद पर हैं। ठीक है, तो भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स यूनिट में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं, और साथ में इनको ये सम्मान दिया गया है कि इन्हें 2020 गणतंत्र दिवस, अभी जो 2020 का गणतंत्र दिवस गुजरा है उसमें इनको विशिष्ट सेना मेडल, जो कि भारतीय सेना में जो कार्यरत होते हैं उनको जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको दिया जाता है, तो वही इनको जो है 2020 के गणतंत्र दिवस में विशिष्ट सेवा मेडल, VSM में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो अभी मैंने पहले चर्चा किया था इस बात का कि अभिनव बिंद्रा को मिला था, तो ठीक है, तो कितने साल पहले, 13 साल बाद मिला है अभी इनको, नीरज चोपड़ा को। इसके पहले बीजिंग ओलंपिक जब हुआ था 2008 में, बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था, इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। तो मैंने पहले भी बताया कि अभिनव बिंद्रा सबसे पहले गोल्ड मेडल लाए थे, और इसके बाद 13 साल के बाद नीरज चोपड़ा लाए हैं। तो बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने, जो कि शूटर थे, 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। ठीक है, तो इतनी बात यह हुई। और एक नोट करने के बाद जो मैंने आपको शायद बता ही चुका हूँ कि नीरज चोपड़ा ने अपनी गोल्ड मेडल दिवंगत मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और अगर आप लोग को मन होगा इसका PDF देने का तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रीवेट चाहिए हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, जिसको आप चाहते हैं कि उनको नॉलेज हो जाए उन सभी को शेयर करिए। बाकी चैनल देखते रहिए, नए नए ट्रिक आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले ट्रिक में, अगले नॉलेज में। तब तक के लिए धन्यवाद।